कि ये कैसा ये पत्रकार है जिसको पता ही नहीं कि मेरे देश में क्या हो गया सर। अमेरिका को पता है सर क्या हो गया, रशिया को पता है क्या हो गया, दुनिया भर के टीवी चैनल ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान में बड़ी स्ट्राइक हो गई है और पाकिस्तान के एक जर्नलिस्ट को इस बात की जानकारी नहीं है। हयात साहब एक सवाल और इफ यू अलाउ मी, प्लीज अलाउ मी सर। हयात साहब काइंडली अलाउ मी फॉर अ क्वेश्चन। हयात साहब अलाउ मी। आप जो कह रहे हैं वो समझ में नहीं आ रहा है। हयात साहब प्लीज, देखिए खंबे को थोड़ी खरोच आ जाती है, गिरता नहीं है सर। समझिए। हयात साहब मेरा सवाल यह है कि अभी भी आपके यहाँ के हुक्मरान, आपकी आर्मी अभी भी आतंकवाद को क्या पालने की कोशिश करेंगे? क्योंकि पिछले दशकों से पाकिस्तान ने पूरी दुनिया में आतंकवाद आप क्या बाज आएंगे? जो सबसे बड़ा दहशतगर्द है और कल रात से नरेंद्र मोदी सर, आज आपका जोक ऑफ द डे नहीं है सर, आज आपका रोना ऑफ द डे होना चाहिए। ओह सुनिए सर, इट्स द सेकंड जोक ऑफ द डे फॉर मी इन इंडिया। लोग हंस रहे होंगे, नरेंद्र मोदी दहशतगर्द है। अरे भैया फिर अतामुल्ला क्या है वहां पे? साहिर वहां पे क्या कर रहा है? सबसे बड़ा दहशतगर्द नरेंद्र मोदी है, इस दुनिया का सबसे बड़ा जी। इतना बड़ा दहशतगर्द है कि अमेरिका गले लगाता है, इतना बड़ा दहशतगर्द है कि रशिया अपने आप बुलाता है। दुनिया के सारे मुल्क पलक पावड़े बिछाकर बैठे रहते हैं कि माननीय मोदी जी आए। अमेरिका में पिछले 10 साल में वो 5 बार जा चुके हैं, रशिया 3 बार जा चुके हैं, जापान 3 बार जा चुके हैं, ब्रिटेन 2 बार जा चुके हैं, फ्रांस 5 बार जा चुके हैं। किसी दहशतगर्द को कोई अपने देश में क्यों बुलाएगा? मुझे बताइए। आजम भगा दिया गया, पैसा मांगने के लिए गए थे बॉस, वहां से भगा दिया गया। और अमेरिका में जब आपके लोग जाते हैं तो अमेरिका में वहां पर फ्यूल भराने का पैसा नहीं था। पाकिस्तान के पास इतना पैसा नहीं था कि वो फ्यूल भर पाकिस्तान से अमेरिका गए। बहुत दुखद है। आपको सिरदर्द की गोली खानी चाहिए और सुकून से पीने जो पर मिल रही है, शायद आपके नल की टोटी में पानी सूख रहा है। मतलब इतना अनभिज्ञता आपको कैसे पड़ी? आपके पास इतनी बड़ी एयर स्ट्राइक हो गई है हयात साहब, बहुत दुखद, बहुत का विषय लिए। और मैं आपके लिए प्रभु से प्रार्थना करूंगा कि कल के लाइव में आप रहे मौजूद, क्योंकि अगर एक स्ट्राइक और हो गई तो मुझे नहीं पता आप किस इलाके में, हो सकता है वो इमारत, वो इलाका, वो गांव, वो कस्बा कहीं साफ न दे। राफेल सर बहुत हाई बम है सर, बहुत हाई फाई बम है। 500 मीटर का एरिया साफ कर देते हैं सर, 10 साल में खेती नहीं हो पाएगी, समझिए। तीन आपका वजीर आजम कह रहा है कि हाँ मैं आतंकवादी हूँ, आपका पूर्व विदेश मंत्री कह रहा है यस आई एम अ टेररिस्ट। आपके डिफेंस मिनिस्टर छाती पीट कर दुनिया भर के चैनलों में इंटरव्यू दे रहे हैं, कह रहे हैं कि हाँ हम तो दब गए, हम दुखी थे, अमेरिका ने हम बढ़ावा दिलवाया, ब्रिटेन ने हमें पैसा दिया। हिंदुस्तान में कौन था सर? सिर्फ पाकिस्तान की पूछ सहला रहा था, तब आपको समझ में नहीं आया। सर देखिए बाजारों में टमाटर बिक रहे हैं कि नहीं, पेट्रोल पंप पे फ्यूल नहीं सर, दवाई दुकान में है कि नहीं, यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए किताबें हैं कि नहीं बच्चों के लिए? कहां सर आप फंसे हुए हैं? आतंकवादी, आप हमारे प्रधानमंत्री को आतंकवादी बता रहे हैं, तो फिर पाकिस्तान लश्कर तैयबा के जो लोग हैं वो क्या है? और आपका वजीर आजम क्या है जो भीख मांग रहा है दुनिया में घूम के? प्लीज हमें पैसा दे दीजिए, हमें पानी खरीदना है, प्लीज हमें पैसा दे दीजिए, हमें फ्यूल खरीदना है, प्लीज हमें पैसा दे दीजिए, हमें आतंकवादियों के लिए बम और बंदूकें खरीदनी है। आप अगर पत्रकार हैं और बुजदिली की बात है सर, आज रात को आप भी आजमा लीजिए ना सर, आज रात को अपने जो फिसड्डी खिलौने हैं प्लास्टिक वाले, उनसे क्यों नहीं हमला करवा देते आप? सर आपके पास F-16 जो है उसको प्लीज एक बार भेज दीजिए रात को, फिर हमारे जो शूरवीर है, हमारे जो सैनिक है, हमारी जो आर्मी है, वो आपको बता देगी। आपने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, विंग कमांडर विका सिंह को देखा आपने, वो कैसे बात करती है? आप क्या बुरकों में रहती है महिलाएं सर? वो छींक लेती है ना तो उनके खसम उनको पीटने लगते हैं कि छींक इतनी तेज क्यों आई है? आपने हमारे यहाँ की कर्नल के, मेजर के आज आपने बयान सुने,